चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। सर्कल के ऊपर हमने बेसिक डिटेल देख लिया कि सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पेरीमीटर इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और पहली चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे थ्योरम। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल हों तो वो सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 2 है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, थ्योरम नंबर 1 पढ़िए, देखिए बुक में पढ़िए, बुक का स्टेटमेंट हमने कोट किया है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के इक्वल कॉर्ड, चाहे 2 ले लो, 10 ले लो, 200 ले लो। समझ में आ रहा है? एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड का मतलब जिनकी लेंथ बराबर हो, कॉर्ड की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, बराबर बराबर लेंथ के कॉर्ड सेंटर पर बराबर बराबर एंगल सबटेंड करते हैं। सबटेंड करने का मीनिंग समझ आया? बोलिए। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है ना? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए सर्कल ले लेते हैं। सपोज दिस इज ए सर्कल, खाली समझने के लिए बना रहे हैं, सिमेट्रिक टाइप का। ठीक है, कोई भी 2 कॉर्ड ले लेते हैं। सपोज हमने एक कॉर्ड लिया, मान लो ये, इसका नाम रख दिया AB। एक कॉर्ड ले लिया ये, अच्छा लेंथ हमको बराबर लेनी है ना, जितना लेंथ इसका आप दिखा रहे हैं दूसरे कॉर्ड का लेंथ भी उतना ही दिखाइए। सपोज ये है दूसरी कॉर्ड, सपोज बोथ कॉर्ड हैव सेम लेंथ, दिस इज AB एंड दिस इज CD। समझ में आ रहा है? AB और CD 2 कॉर्ड हमने बनाए, दोनों कॉर्ड का लेंथ कैसा है? एक जैसा है, सेम है। ठीक है, हाँ दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर O। ठीक है ना, ये सेंटर है। तो अगर मैं बोलता हूँ AB एक कॉर्ड है ना, डायग्राम आपके लिए क्लियर बनाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो तिरछा देखेंगे तो गड़बड़ होगा। देखिए थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, दिस इज द सेंटर, दिस इज वन कॉर्ड AB एंड दिस इज अनदर कॉर्ड CD। ये 2 कॉर्ड हो गए, दोनों कॉर्ड की लंबाई हम कैसा ले रहे हैं? इक्वल। दोनों कॉर्ड की लंबाई कैसा ले रहे हैं? दिस इज अवर गिवन स्टेटमेंट, इक्वल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कैसे होने चाहिए? इक्वल इन लेंथ। तो दोनों कॉर्ड की लंबाई हमने इक्वल ले ली। अब कॉर्ड नंबर 1 AB, इसने सेंटर में कितना एंगल सबटेंड किया? सबटेंड करने का मतलब क्या होता है? दोनों एंड पर पहुंच जाइए और वहां से दोनों 2 लाइन लेकर के जाइए जहां पर एंगल बनाना है। तो यहां से हम एक लाइन ले गए सेंटर तक, यहां से एक लाइन ले गए सेंटर तक। ये जो एंगल बना, इस एंगल को किसने सबटेंड किया? इस कॉर्ड ने सबटेंड किया, जिसके दोनों एंड से लाइन गई। ठीक है, ये है हमारा सेंटर O। अब इस कॉर्ड ने भी यहाँ पर एंगल बनाना है, तो इसके दोनों एंड से भी हम इस तरह की लाइनें लेकर के यहाँ आ गए। ये दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड। समझ में आ रहा है? हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये वाला कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे जो बीच में सबटेंड हो रहे हैं। ठीक है ना? क्या चीज प्रूव करनी है? कि ये एंगल बराबर है। क्या चीज दिया हुआ है? कॉर्ड की लेंथ बराबर। तो कॉर्ड की लेंथ गिवन है कि बराबर है, और प्रूव करके क्या लाना है? कि ये जो एंगल सबटेंड करते हैं वो एंगल आपस में बराबर होते हैं। समझ आया? तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? एक सर्कल है, विथ सेंटर O। ठीक है, वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, ठीक है ना? एक सर्कल और एक सेंटर। दूसरी चीज क्या मालूम है? AB और CD क्या है? इक्वल कॉर्ड, AB और CD बोथ आर कॉर्ड एंड बोथ आर इक्वल। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, गिवन कंडीशन है कि दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या होंगी?
इक्वल होंगे। ठीक, हमको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? पहले कॉर्ड ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, AOB, ये वाला एंगल। दूसरे कॉर्ड ने COD, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। ये हमको प्रूव करके लाना है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो वो जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर में वो एंगल बराबर होंगे। कौन से एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि सेंटर में सबटेंड होने वाले एंगल बराबर होते हैं अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर होती है तो। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? हाँ, कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से देखिए। ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल प्रूव करके लाने हैं। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, बनाने को तो आप कैसे भी बना लेंगे। आपके दिमाग में मेथड होना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको कौन से स्टेप उठाने हैं, क्या करना है हमको, ठीक है ना, किस तरफ दौड़ के जाना है ताकि ये हमको जो प्रूव करके लाना है वो आ जाए। समझ आया? ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल बराबर बनाने हैं। कब दो ट्राइंगल के एंगल बराबर होते हैं, बोलिए, कब दो ट्राइंगल के एंगल बराबर होते हैं? दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं? ये करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के लिए। कब? जब दोनों ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अभी हमको एंगल ही बराबर बनाना है और बदकिस्मती से ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ही हैं। इस ट्राइंगल का ये वर्टेक्स वाला टॉप वर्टेक्स और इस ट्राइंगल का ये टॉप वर्टेक्स, दोनों तो टॉप वर्टेक्स के एंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। समझ आया? दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन मान लो हमको एंगल बराबर नहीं करना होता, हमको साइड बराबर करनी होती ट्राइंगल की, तो फिर दो ट्राइंगल के साइड कब बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, जब दोनों ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ये आपको आना चाहिए, पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सिमिलैरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का। समझ गए ना? तो दो ट्राइंगल के साइड अगर इक्वल करने हैं तो कौन से दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो याद रखिएगा, अगर साइड आपको इक्वल लानी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रूव करनी है तो दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। और एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं तो दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है पड़ेगा, सिमिलर भी कर लो और करस्पॉन्डिंग वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी तो कर सकते हैं आप, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के एंगल भी तो बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग। तो कोई एक चीज पकड़ो ना, सिमिलैरिटी बनाएं कि कॉन्ग्रुएंसी बनाएं। कॉन्ग्रुएंसी बनाने से फायदा क्या होगा, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम। समझ आया? तो फिर से एक शब्द में जवाब दीजिए, अगर मुझे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने हैं दो ट्राइंगल के तो पहले दोनों ट्राइंगल को क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या बनाना पड़ेगा? हाँ भैया, एक चीज पकड़ो ना, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि साइड के लिए सिमिलैरिटी बनानी है कि एंगल के लिए सिमिलैरिटी बनानी है। छोड़िए कंफ्यूजन की चीजें, एक चीज पे आ जाइए। दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो अगर मुझे दो एंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम करने हैं तो मुझे दोनों ट्राइंगल को क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल करनी है तो भी क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट बना लेना चाहिए ट्राइंगल को। समझ आया? मुझे क्या करना है, दो एंगल इक्वल बनाने हैं दो अलग अलग ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल को क्या बना लेना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। इसका कन्वर्स वाला थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एंगल बराबर होते हैं तो क्या कॉर्ड भी बराबर होते हैं, तो कॉर्ड तो साइड हो गई ना ट्राइंगल की, तो अब की बार मुझे साइड इक्वल करने पड़ेंगे तो भी दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। हमेशा याद रखिए, एंगल बराबर करना हो या साइड बराबर करना हो, ट्राइंगल का मामला हो तो ट्राइंगल को क्या बना डालो, कॉन्ग्रुएंट बना डालो। याद रहेगा ये बात, पक्का? अब हमारा टारगेट है दोनों ट्राइंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट बनाना, ताकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए सीपीसीटी से। समझ रहे हैं? चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये एंगल बराबर लाने हैं तो हमको किसको देखना है, पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। तो कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं, AOB और COD, ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट लाने हैं। कॉन्ग्रुएंसी की बहुत सारी क्राइटेरिया आपने क्लास 9th में पढ़ी है, जैसे साइड साइड साइड, पहला क्राइटेरिया।
साइड एंगल साइड दूसरा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल तीसरा क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड चौथा क्राइटेरिया, RHS पांचवा क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस वन साइड कंग्रुएंसी RHS पांचवा क्राइटेरिया। 5 क्राइटेरिया हैं कंग्रुएंस बनाने के। ट्रिपल ए कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है, याद रखिएगा। एंगल 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 कंग्रुएंसी के लिए नहीं है, सिमिलैरिटी के लिए है। डबल ए ट्रिपल ए एक ही चीज है। डबल ए ट्रिपल ए पूरी सिमिलैरिटी के चैप्टर में मैंने आपको बार बार बताया है। डबल ए असल में क्या है? ट्रिपल ए। और अगर 2 ट्राइंगल में 3 एंगल बराबर मिल जाते हैं तो वो सिमिलर हो सकता है, कंग्रुएंस नहीं हो सकता। समझ आया? क्यों? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना बड़ा सा और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना बड़ा सा, दोनों के एंगल कितने कितने होंगे अगर इक्विलेटरल है तो? 60 60 60 60 60 60। ट्रिपल ए लगा, लेकिन एक का साइज बहुत बड़ा है, एक का साइज बहुत छोटा है, क्या कंग्रुएंट होंगे? कंग्रुएंसी के लिए सेम शेप और सेम साइज होना जरूरी है। समझ में आया? तो एंगल बस से कंग्रुएंसी नहीं बनती, साइड भी चाहिए, कंपलसरी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो 5 तरह के क्राइटेरिया हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाने के लिए, ठीक है ना। उसमें से कोई एक यूज कर लेते हैं। देखिए पहली चीज क्या डिस्कस कर सकते हैं, हमको गिवन क्या है? ABCD बराबर है। ये पहला ट्राइंगल हो गया और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। पहले ट्राइंगल का क्या चीज दिया हुआ है? AB किसके बराबर? CD के बराबर, और ये गिवन ही है, हो गया। AB इस ट्राइंगल का साइड है, CD इस ट्राइंगल का साइड है, एक एक साइड हमको बराबर मिल गया। और क्या मिल सकता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस क्या कहलाता है? ये रेडियस। और एक सर्कल में सभी रेडियस का लेंथ कैसा होता है? बराबर। तो इसमें मैं OA लेता हूं, तो उस ट्राइंगल में क्या लूंगा? OD हुआ ना करस्पॉन्डिंग। ये क्या है? रेडियाई। 2 रेडियस तो उसको रेडियाई बोलिए प्लूरल फॉर्म में। इसी तरह से इसका OB लेता हूं, तो उसका क्या लूंगा? OC, अगेन रेडियाई। हो गया। तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। क्या हुआ? ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा। और ट्रिपल एस किस चीज का क्राइटेरिया है? हाँ, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट की निशानी देखिए, सिमिलैरिटी में सिर्फ ये चिड़िया रहती है और कंग्रुएंसी में इक्वल के ऊपर चिड़िया रहती है। समझ आया? बाएं साइड 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 क्राइटेरिया। अब 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर। साहब हमको क्या चाहिए? एंगल। इसलिए ट्राइंगल AOB का कौन सा एंगल और COD का कौन सा एंगल? COD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। किस रीजन से? CPCT। और यही तो लाना था हमको। कंडीशन क्या दी हुई थी? 2 कॉर्ड के लेंथ बराबर हैं, और लास्ट में नतीजा क्या निकला? वो जो कॉर्ड सेंटर में एंगल सबटेंड करते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये रहा उसका छोटा सा प्रूफ। समझ आया? ये प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं ना? इस एंगल को AB कॉर्ड ने बनाया, इस एंगल को CD कॉर्ड ने बनाया, और दोनों एंगल कैसे हैं? सेंटर में बराबर बराबर बन रहे हैं। दोनों कॉर्ड बराबर लेंथ के थे तो वो बराबर एंगल सबटेंड करते हैं। प्रूफ हो गया। अच्छा, फिर से क्या प्रूफ किया हमने? इफ वी हैव 2 कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ देन बोथ ऑफ द कॉर्ड्स सबटेंड्स सेम एंगल एट द सेंटर। दोनों कॉर्ड एक जैसा एंगल सबटेंड करेंगे अगर दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर हो तो। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? फिर से सुनिए, उल्टा क्या? अभी हमको क्या दिया था? दोनों कॉर्ड की लेंथ बराबर हो तो दोनों सेंटर में बराबर बराबर एंगल सबटेंड करते हैं, ये चीज। इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? 2 कॉर्ड हो, उसकी लंबाई का पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन बराबर है कौन नहीं बराबर। 2 कॉर्ड मिल करके सेंटर में एंगल बनाते हैं और किस्मत से ये दोनों एंगल बराबर आ गए। तो सेंटर में सबटेंड होने वाले एंगल अगर इक्वल हो तो क्या उनको बनाने वाले कॉर्ड बराबर होंगे? समझ आया? अगर कॉर्ड बराबर होते हैं तो सेंटर में एंगल सेम बनता है, बराबर बनता है। तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा कि सेंटर में एंगल बन रहा है बराबर तो उसको बनाने वाले कॉर्ड भी बराबर होंगे क्या? आंसर है हाँ। दिस इज अवर थ्योरम नंबर 2। पढ़िए, इफ एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, दिस इज गिवन कंडीशन।
इफ एंगल मेड बाय द कॉर्ड आर इक्वल, सेंटर में जो एंगल बन रहे हैं कॉर्ड की वजह से वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो कंपलसरली क्या ये होगा, देन कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, तो क्या उसको बनाने वाले कॉर्ड्स भी बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ये सपोज दिस आर द टू कॉर्ड ए बी एंड दिस इज सी डी, ठीक है, दिस इज द सेंटर, ये दिस इज सेंटर ओ, सेंटर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। इस एंगल का नाम क्या, ए ओ बी, और इस एंगल का नाम क्या, सी ओ डी, दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। ये गिवन है हमारा कंडीशन, समझ में आ रहा है। एक सर्कल के सेंटर में दो एंगल बराबर हो जाए जिसको कॉर्ड ने सबटेंड किया है, तो कॉर्ड के सबटेंड किए हुए दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो क्या कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगे। अब कॉर्ड कौन है यहाँ, ए बी और सी डी, ये बराबर होंगे क्या, यानी ये लेंथ है ना, और ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो ये साइड है, तो हमको ट्राइंगल के साइड अब बराबर करके लाने हैं। फिर से वही चीज आ गई घूम फिर के, दो ट्राइंगल के साइड करस्पॉन्डिंग वाले कब बराबर होते हैं, जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आपको साइड बराबर बनानी है तो दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। और मैंने आपको 5 क्राइटेरिया बताए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कौन कौन से, साइड 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 जो इसमें लग गया, एक होता है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS। 5 क्राइटेरिया हम जानते हैं, पांचों में से कोई एक यूज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले गिवन बनाइए, क्या चीज दिया हुआ है, ये बीच के एंगल बराबर। सबसे पहले तो सर्कल दिया हुआ है, ए सर्कल विथ सेंटर O, और दूसरी चीज क्या दी हुई है, ये एंगल आपस में बराबर है, AOB इज इक्वल टू COD एंगल। दिस इज अवर गिवन कंडीशन, पहले से मालूम है, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड है, AB किसके बराबर है, CD के बराबर। ये दोनों कॉर्ड की लंबाई हमको इक्वल प्रूफ करके लानी है। और प्रूफ करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा टारगेट फिर से क्या हो गया, दिस आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना लो। कौन से दो ट्राइंगल, तो इनके प्रूफ में कुछ नहीं रखा है ना, प्रूफ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए, ये एंगल बराबर है, इस ट्राइंगल में देखो O से A तक सरकमफ्रेंस तक आने वाली लाइन रेडियस, और इसका करस्पॉन्डिंग भाई ये OD, समझे ना। उसी तरह से OB रेडियस, इसका करस्पॉन्डिंग भाई OC, समझे। तो ये हो गया OA इज इक्वल टू OD, रेडियाई बराबर होते हैं सर्कल के। ये बीच के एंगल तो क्वेश्चन नहीं बता दिए, एंगल AOB इस ट्राइंगल का और एंगल COD इस ट्राइंगल का, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। अगली चीज ये वाला ले लेते हैं, OB और इसका करस्पॉन्डिंग OC, दिस इज अगेन रेडियाई। क्या लगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये क्राइटेरिया है ना, साइड एंगल साइड, ठीक। ट्राइंगल AOB congruent to triangle COD by side angle side criteria। Therefore, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, बराबर। इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमको लेना है ये, तो इसका ले लेंगे ये, AB इज इक्वल टू CD, और रीजन क्या है इसका, CPCT, और यही तो लाना था, ठीक है। और अब से ना इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड की लंबाई बराबर है तो वो अगर सेंटर में एंगल बनाएंगे, सबटेंड करेंगे, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। और मान लीजिए एक सर्कल के सेंटर में दो कॉर्ड की वजह से एंगल सबटेंड हो रहा है और बराबर एंगल है, तो कॉर्ड भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। समझे कि नहीं समझे।
इसी तरह से हमने बेसिक लेक्चर में ये बात आपको क्लियर की थी कि अगर कॉर्ड की लंबाई बड़ी है और दूसरे कॉर्ड की लंबाई छोटी है तो लंबा वाला कॉर्ड सेंटर में बड़ा एंगल बनाएगा और छोटा वाला कॉर्ड सेंटर में छोटा एंगल बनाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। जिस कॉर्ड की लंबाई ज्यादा वो एंगल भी ज्यादा सबटेंड करता है सेंटर में, और जिस कॉर्ड की लंबाई छोटी वो सेंटर में एंगल भी छोटा सबटेंड करता है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे बनाए। सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट बनाना है, बाकी चीजें तो अपने आप आने वाली हैं। और कंग्रुएंसी के लिए 5 क्राइटेरिया ही हम लोग यूज करते हैं कुल, उसमें से कोई ना कोई फिट बैठेगा ही। ठीक है, ये नोट कर लें।